जरा सा कम काम करने के पीछे बहुत सारी मुसीबतों को मोल ले लेते हैं। क्योंकि जब आप अकेले होते हो तो अकेले में जब कभी भी आप बीमार पड़ जाओगे, कौन किसका सहारा है आपके पास कि आपका काम कोई दूसरा करेगा? आप जब कहीं जाना चाहोगे किसके भरोसे छोड़कर जाओगे? बच्चों को किसके भरोसे छोड़कर जाओगे? और तो और आप यदि कोई परिवार है ना, अब वहां पर पति तो चला गया नौकरी करने, पत्नी घर पर है, बच्चे स्कूल गए, वो अकेली है। अब कोई भी आकर उसके अकेलेपन का फायदा उठा सकता है। सेफ किस प्रकार से है? तो अकेली फैमिली कहीं भी किसी प्रकार से सेफ नहीं है। या तो वो लड़की, वो महिला अकेलेपन का फायदा उठाएगी या उसका कोई फायदा उठाएगा। दोनों में से कोई ना कोई एक काम तो जरूर हो जाएगा। तो इसीलिए अकेलापन कहीं भी सेफ नहीं है। हम भेज तो देते हैं अपने बहू बेटों को बाहर अकेला, लेकिन ये सोचो कि बेटा जब नौकरी पे गया है, 8 घंटे उसे अकेले निकालने घर पर, किसके भरोसे निकाल रही है वो? किसकी सेफ्टी में है वो? कौन उसकी देखभाल कर रहा है वहां पर? कोई भी कभी भी वहां पर आकर उस अकेलेपन का फायदा उठा सकता है। तो इसीलिए अकेला परिवार कहीं भी किसी प्रकार सुरक्षित नहीं है और सुखी नहीं है। क्योंकि जब बीमार हो गए, अशुद्धि पे हो गए, अब हमारे अपने यहाँ तो कहा गया कि अशुद्धि में महिलाएं चौके में जा भी नहीं सकती। अब वहां अकेले पति पत्नी हैं, बच्चे हैं। अब पत्नी अशुद्धि पे है, पति को नौकरी पे जाना है, कौन बनाएगा? कौन करेगा काम? पति। वो तो करना ही नहीं है, आता ही नहीं है, सब वो नहीं करना पड़ता है। चाहे वो शुद्धि में हो चाहे अशुद्धि में हो, सब काम वो नहीं करने पड़ते हैं। और उसी का यही कारण है कि बच्चों के अंदर दुर्भावनाएं, उनके अंदर विचार और बीमारियां दिखाई देती है। सुसंस्कार दिखाई नहीं देते, क्योंकि शुद्धि अशुद्धि का कोई भी भेद रहा ही नहीं, सब यूं ही चल रहा है। तो कहने का मतलब यही है कि एकल होने पर किसी भी घर में संस्कार नहीं हो सकते हैं। हर जगह यदि दिखाई देंगे तो दुर्व्यवहार ही दिखाई देगा। वहां पर स्वच्छंदता होती है, स्वतंत्रता नहीं। क्या होती है? स्वच्छंदता। एक होती है स्वतंत्रता और एक होती है स्वच्छंदता। तो स्वतंत्रता में व्यक्ति तो अपने आप को फ्री महसूस करता है कि थोड़ा रिलैक्स है, हम स्वतंत्र हैं। लेकिन स्वच्छंद में वो अपने मन की करता रहता है हमेशा। जैसा हम चाहते हैं वैसा करना है। हमें वहां जाना चाहता है तो वहां जाएंगे, हम उसके साथ बैठना चाहते हैं तो उसके साथ बैठेंगे, उसके साथ खाना चाहते हैं उसके साथ खाएंगे, जो हमें करना है हम करेंगे। ये स्वच्छंदता है, बिना रोक टोक के। तो इसीलिए अकेला होना चाहते हैं, कोई रोक टोक नहीं रही किसी प्रकार की। पति चला जाए वहां अपने काम पर, हम फ्री हैं, कहीं भी जाएं घूमे फिरें, कोई रोक टोक नहीं है। किसी के साथ मिले, किसी के साथ बैठे, कहीं भी कुछ करें। ये स्वच्छंदता ही अकेलेपन की चाह उत्पन्न कराती है। तो इसीलिए कहीं भी किसी प्रकार से वो परिवार सक्षम व समर्थ परिवार नहीं बन सकता जहां पर शुरू से ही स्वच्छंद होने की चाह उत्पन्न होने लगे। समझना, चरित्र विहीन है या फिर चलायमान है, स्थिर नहीं रह सकता है। तो इसीलिए जब हम संयुक्त परिवार में रहते हैं तो वहां पर एक सेफ्टी रहती है, वहां पर एक प्रेम रहता है एक दूसरे के प्रति। यदि एक दौरानी को बीमारी हो गई है तो जेठानी काम करने वाली है, जेठानी को परेशानी है तो दौरानी आ जाएगी, सास आ जाएगी, कोई ना कोई तो मदद कर ही देगा। लेकिन वहां कोई नहीं है तो कौन किसको पूछेगा? इसलिए एकल बहुत खतरनाक जीवन है। दूर के ढोल सुहावने तो लगते हैं कि अकेले रहेंगे, वहां कोई रोक टोक नहीं होगी, सब बिंदास जिएंगे, है ना। लेकिन जब वहां पहुंच जाते हैं ना, अकेले हो जाते हैं ना, तब पता चलता है कि कितने हम फंस गए। कहीं ना जाने के रहे, कहीं कुछ करने के नहीं रहे।
कैसे यहाँ पर लाइफ जिए, तो वहां पछताते हैं बाद में। पहले तो बहुत एंजॉय दिखाई देता है, बाद में रोना ही रोना रह जाता है, कुछ नहीं होता है। तो इसीलिए इन सब चीजों को समझते हुए कभी भी एकल रहने का विचार नहीं करना चाहिए, और ना ही माता पिता को अपने बच्चों को एकल रहने की प्रेरणा देनी चाहिए। तभी जाकर हमारा परिवार सुखी और संपन्न परिवार हो सकता है। वरना हम देख रहे हैं माता पिता यहाँ रह गए हैं सब बूढ़े बूढ़े, और बच्चे सब घूम रहे हैं बाहर अकेले अकेले। इसीलिए पाला पोसा था हमने उन्हें, इसीलिए बड़ा किया था कि हमने पूरी जिंदगी भर उनको कमाया, पैसे कमाकर उनको पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया, और बड़ा करके उनको शादी की, और शादी करने के बाद वो बाहर। जब हमारा समय आया कि हम आराम करें, हमारा समय आया कि वो हमारी सेवा करें, तो वो बाहर हैं। हमारे पास बच्चों को सुख ही नहीं रहा। क्या इसीलिए हमने उन्हें पढ़ाया लिखाया था? तो सही मायने में शिक्षा तो वही होती है जहां पर बच्चे माँ बाप के प्रति समर्पित होते हैं, उनकी सेवा में संलग्न रहते हैं। कहते हैं कि आपने हमारे पूरी जिंदगी भर ध्यान रखा, आपने हमें पढ़ा लिखाया, बड़ा किया, अब हमारी बारी है, अब हम आपका ध्यान रखेंगे, हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, जितना भी कमाएंगे यहीं कमाएंगे, आपके साथ रहेंगे। सही मायने में वही शिक्षित है। या फिर जहां वो रहता है वहां अपने माता पिता को बुला लेता है कि आप हमारे साथ रहो, हम आपको अकेले नहीं रहने देंगे। समझना उसने सही शिक्षा ग्रहण की है। सही परिवार वही परिवार है। इस प्रकार का परिवार ही आत्मसम्मान से भरा हुआ होता है, खुशहाल परिवार हुआ होता है। और अकेले जहां पड़े हैं, बिना फुर्सत नहीं है, आपको कुछ पता नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं, और आपकी खबर उन्हें लेनी नहीं है। जब कभी ले ली संडे सैटरडे फुर्सत मिल गई तो, नहीं तो कोई मतलब नहीं है, तो अपना खा पी रहे हैं। तो ये कोई जिंदगी है? ऐसी जिंदगी से कहते हैं ना, ऐसी औलाद से औलाद ना होती तो अच्छा था। तब भी ऐसे ही दिन थे और अब भी ऐसे ही दिन है उनको होते हुए भी, तो क्या फायदा होने से? तो ऐसा ये सब कुछ समझकर हमें अपने जीवन में निरंतर संयुक्त रहने के ही प्रेरणा देनी चाहिए, और सबको एक साथ लेकर ही चलना चाहिए। तभी हम उनको सुरक्षित रख सकते हैं, खुद सुरक्षित रह सकते हैं, और खुद अपना जीवन खुशहाल बनाकर उनका भी जीवन खुशहाल बना सकते हैं। अन्यथा खतरा है हर जगह। अंतिम अगली जिज्ञासा। मुनिवरों के चरणों में अक्षय अनंतवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ए लग जी को इच्छामी। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है, वैकृत शरीर का उत्कृष्ट संचय आरण युचित स्वर्ग में 22 सागर की आयु पाने वाले को होता है, ऊपर से स्वर्गों को होता है। तो उत्कृष्ट संचय शरीर का और योग सामग्री, तो वो किस प्रकार है, वो समझ में नहीं आ रहा। उत्कृष्ट संचय, हाँ, वैकृत शरीर का तो 33 सागर की आयु है। नहीं, उसमें 22 सागर लिखा हुआ है। अच्छा, 22 सागर की आयु में ऊपर वाले स्वर्गों में होता है। 22 सागर से ऊपर वाले स्वर्गों में होता है। हाँ, क्या लिखा है पहले हमें दिखाना, आप वो विषय हमें दिखाना, फिर हम बतलाएंगे, है ना। वो विषय देखकर ही समझ में आएगा गाथा के अनुसार। आपने क्या समझा है, क्या बतला रहे हो, क्या पता। जब हम वो देखेंगे गाथा में फिर समझाएंगे, ठीक। गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि नमन। अलग जी के चरणों में इच्छामी। महाराज श्री, जब मैं 80 में यहाँ पर आया था तो इतनी अच्छी समाजी व्यवस्था थी कि हर मंदिर की एक समाज होती थी, हर मंदिर से जुड़ा हुआ एक नवयुग मंडल होता था। उस नवयुग मंडल का आधार होता था कि वो उस मंदिर से संलग्न है। 80 के बाद यहीं देखते देखते किसी एक विशेष उसके महत्वाकांक्षी पूर्ति करने के लिए धीरे धीरे ग्रुप बनना शुरू हो गए। मेरी देखते देखते जब वो जन्म में आया
और फिर उस ग्रुप में भी जिनकी महत्वाकांक्षा पूरी नहीं हुई तो उनने फिर अलग से एक ग्रुप बना लिए, फिर उनसे नहीं हुई तो उनकी अलग, ऐसे निकल निकल करके कई प्रकार के ये सोशल ग्रुप बन गए हैं। अब क्या व्यवस्था आ रही है कि अब सामाजिक जो अनुशासन था, सामाजिक भय था, समाज का भय था, वो अब धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है कि उनको मालूम कि हम जिस ग्रुप से जुड़े हुए हैं वो सब एक जैसे होते हैं, मनोरंजन वाले, ये सब वाले, जो भी करना है उनको, तो वो कहते हैं हमें समाज की कोई आवश्यकता नहीं होती। मैं अनुभव में यही आता है हमें कि उसी ग्रुप के यदि वो होगा तो उस ग्रुप की वो सहयोग करने पहुंच जाते हैं। समाज का भय निरंतर धीरे धीरे, समाज का यह जो एक अनुशासन था वो धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है। इस तरह से यदि ग्रुप बढ़ते गए और सामाजिक व्यवस्था यदि कम होती गई, और एक तो हमारी जो सामाजिक व्यवस्था की कर्णधार हैं, जैसे कि अब उज्जैनी में ही हमारे उज्जैन नाम सामाजिक संसद बनी थी, उसका कोई अब अस्तित्व नहीं बचा है। यानी जिनके पास हमारे वो जिज्ञासा क्या है आपकी, वो तो ये आगे भविष्य में हमारे समाज का किस तरह से हम इसको ऐसा करें कि हमारे सामाजिक अनुशासन बना रहे सब जीवों पर। देखिए, सामाजिक अनुशासन आप बनाना चाहते हो तो सबसे पहले मुख्य है एक पंचायत समिति का होना, क्योंकि अलग अलग व्यक्ति अपने अलग अलग ग्रुप बनाकर बैठ जाएंगे, उससे समाज बढ़ जाएगी। और जब आपके जैसे कि उज्जैन में 16 मंदिर हैं और 16 मंदिर एक समिति के अधीन अंतर्गत होंगे, जिसे हम पंचायत समिति बोलते हैं या फिर जिसे परिषद बोलते हैं, उस पंचायत समिति के अधीन सारे मंदिर आएंगे, तब जाकर पूरी समाज का संचालन वो समिति कर सकती है, अन्यथा नहीं कर सकता कोई भी। ऐसी व्यवस्था है अनेकों नगरों में। ललितपुर में है, वहां पर 13 मंदिर हैं, तो 13 मंदिर वहां पर एक पंचायत समिति है। वो पंचायत समिति जिसको भी लेकर आएगी वो चतुर्मास कराएगी, और वो जहां जिस मंदिर में लोग कहेंगे, पंचायत समिति व्यवस्था बनाएगी सारी, और जिस मंदिर के लोग कहेंगे उस मंदिर की वो है वनराज को वहां पहुंचाएगी। ऐसे ही आगरा में हमने देखा, वहां पर लगभग 50-60 मंदिर हैं, 50-60 मंदिर की एक परिषद है, आगरा परिषद जिसे बोलते हैं। तो परिषद मुख्य है, और परिषद का एक परिसर भी मुख्य होता है। जैसे कि यहाँ अपने उज्जैन फ्रीगंज है, पंचायती मंदिर है, मुख्य मंदिर है। जो नगर का मुख्य मंदिर होता है वहां से वो पंचायती समिति हैंडल करती है पूरे नगर के मंदिरों को, जो जो उसके अंतर्गत आते हैं उन सबको। तो वो इस प्रकार की समिति जब होती है तो पूरे नगर की कमान एक समिति के अंतर्गत होती है, और वो समिति फिर समस्त मंदिरों में एक जैसे नियम कानून लागू होते हैं, पूरी समाज उसके नीचे अंतर्गत होती है, सारे निर्णय मान्य करने पड़ते हैं, तो तब जाकर हम अपने समाज का मुख्य रूप से संचालन कर पाते हैं सही तरीके से, अन्यथा नहीं कर सकते हैं। भोपाल में भी हमने देखा, वहां पर भी पंचायत समिति है, तो पंचायत समिति के अंतर्गत वहां भी बहुत सारे मंदिर आते हैं। तो ऐसी ही पंचायत समिति उज्जैन में भी होना चाहिए, जिसके अंतर्गत सारे मंदिर आए, और फिर वह पंचायत समिति समस्त मंदिरों के अनुसार, कोई मंदिरों की कमेटी तो अलग अलग रहेंगी, ये नहीं कि मंदिर की कमेटी उस पंचायत समिति मिल जाएगी, नहीं, मंदिर के सब कमेटी अलग अलग रहेंगी, अपना अपना उनका फंड रहेगा, लेकिन वो पंचायत समिति जो निर्णय बनाएगी वो सारे मंदिरों को मान्य करने पड़ते हैं, वो मुख्य होती है, उसका अनुशासन समस्त पूरे नगर पर चलता है। तो इस प्रकार की व्यवस्था जब बनती है तब पूरी समाज एकजुट होती है। पंचायत समिति ने जो निर्णय लिया, जो कार्यक्रम रखा, वो पूरी समाज के मंदिर एक साथ आएंगे। कहीं किसी मुनराज का आगमन होना है, पंचायत समिति पहुंचेगी, पंचायत समिति सारे मंदिरों को एक साथ लेकर फिर वहां पहुंचेगी। तो मुख्य रूप से जब एक ऐसी टीम गठित होती है, जो टीम सर्वोपरि होती है सभी मंदिरों के ऊपर, सारे मंदिर जिसके अधीन होते हैं, वहां पर सोशल ग्रुप को कोई काम नहीं रह जाता है, ये सब उस कमेटी के अधीन हो जाते हैं। तो इसीलिए हमें पहली ऐसी टीम चुननी होगी जो समस्त मंदिरों को संचालन करने में सक्षम हो, सबको एक साथ लेने में सक्षम, सबको एक साथ लेकर चलने में सक्षम हो। तो ऐसी टीम का निर्माण किया जाए और उसे पंचायत समिति या उसे
नगर परिषद, उज्जैन नगर परिषद आदि कोई भी नाम दिया जाए और उसके अधीन सारे मंदिर काम करें, इस प्रकार का जब अपने उज्जैन में होगा तभी जाकर हमारी उज्जैन की समाज एक रूपता में दिखाई देगी, एक माला में दिखाई देगी। ठीक है, अगली जी परीक्षा। पूज्य गुरुवर के श्री चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ये लग जी को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा ये है कि हमारे शरीर औदारिक शरीर है, इसमें अनंत निगोदिया राशि जो है भरी हुई है। जब ये जीव अपनी साधना पूर्ण करके औदारिक से परम औदारिक शरीर में पहुंचते हैं तो उस समय उन जीवों का क्या होता है? वो इनकी हिंसा हो जाती है और उस हिंसा के लिए कौन कारण बनता है? मतलब उनका प्रतिफल किसको मिलता है, मिलता है भी कि नहीं मिलता? और उन जीवों का क्या होता है? ये मेरी जिज्ञासा। कब? जब औदारिक से परमौदारिक शरीर में हो जाते हैं तो जीव तो जो है मरते ही होंगे, या हाँ। उनका क्या होता है और उसके लिए उसका दोषी कौन रहता है? देखिए, मुस्तमत जब भगवान शुक्ल ध्यान लगाते हैं एकत्व वितर्क नाम का, तो उस एकत्व वितर्क नाम के शुक्ल ध्यान से शरीर में जितने भी निगोदिया जीव हैं वो सारे के सारे निगोदिया जीव ध्यान रूपी अग्नि की ज्वाला में जलकर भस्म हो जाते हैं, मर जाते हैं। दोष किसे लगता है? किसी को नहीं लगता, क्योंकि होता स्वयं जगत परिणाम, मैं करता किसका क्या काम। तो ये सब स्वयं जगत परिणाम है, स्वयं हो रहा है। वहां पर भगवान तो सिर्फ और सिर्फ ध्यान लगा रहे हैं, वो आत्म ध्यान में लीन है, आत्म चिंतन में लीन है। उनका उपयोग निगोदिया जीवों को मारने का नहीं है, वो तो अपने आप मर रहे हैं। तो अपने आप जो स्वतः क्रिया हो रही है वहां उसका दोष नहीं लगता है। दोष उसका लगता है जब भाव पूर्वक ये सोचकर किया जाए कि मुझे ये करना है और प्रमाद हो। वहां तुमने सोचा भी नहीं, लेकिन प्रमाद से तुम क्रिया कर रहे हो, बिना देख के चल रहे हो, मुंह ऊपर करके चल रहे हो, इधर तो देख के चल रहे हो, तो हिंसा नहीं भी हो रही तो भी हिंसा का दोष लग रहा है, क्योंकि प्रमाद उपयोग नहीं है आपका, उपयोग सहित करके चलना चाहिए। लेकिन वहां तो आत्म ध्यान में पूर्ण उपयोग है ना, जरा सा ही प्रमाद नहीं है, और उपयोग भी उस ओर नहीं है कि मुझे जीवों की हिंसा करनी है। तो इसीलिए वहां पर उनका कोई दोष नहीं, क्योंकि ये स्वतः ही परिणाम अपने आप ही होता है, इसमें कोई दोष। जैसे कि आपने भोजन किया, अब भोजन करने के पश्चात आपके शरीर में जो भी क्रिया हो रही है, उस भोजन से रस बन रहा है, रस से खून बन रहा है, हड्डी मांस मज्जा जो कुछ भी बन रहा है, उसमें जो भी हिंसा होती है, जो भी कुछ भी होता है, आपको कोई दोष नहीं लगता उसमें, क्योंकि स्वतः जगत परिणाम चल रहा है, स्वतः ही सब कुछ चलता है, उसमें हमारे कोई दोष नहीं लगता है। तो जो स्वयं अपने आप क्रिया संरचना चलती रहती है वहां पर किसी को कोई दोष नहीं लगता। दोष हमारे भावों का होता है, हम जो सोच कर करते हैं या प्रमाद में करते हैं उन्हीं का परिणाम हमें भुगतना पड़ता है। अगली परीक्षा। हेलो महाराज जी, नमस्ते। मेरा प्रश्न यह है महाराज जी कि लोग रोज पूजन और अभिषेक करते हैं और कुछ लोग सिर्फ स्वाध्याय करते हैं, तो क्या ये जरूरी है कि कोई स्वाध्याय करे और कोई अभिषेक और पूजन करे? तो हमें जरूरी क्या है कि हमें कौन सा जरूरी कि स्वाध्याय करना जरूरी कि अभिषेक या पूजन करना जरूरी? देखिए, आपको जरूरी माने आवश्यक, जो आवश्यक है वही तो जरूरी है। जिस चीज की हमें हमेशा आवश्यकता पड़ती है वही तो हमारे लिए जरूरी होती है। तो ऐसे आवश्यक आचार्य भगवान ने एक नहीं दो नहीं 6 कहे हैं। षडावश्यक, पहला देव पूजा जरूरी है, करना ही आवश्यक है, अभिषेक पूजन। दूसरा गुरु उपासती, गुरु नगर में है तो हार ध्यान देना, वैयावृत्ति करना, ये आप करना आवश्यक है। तीसरा स्वाध्याय, ये भी करना आवश्यक है। चौथा संयम, कुछ छोटे मोटे नियम लेकर अपने जीवन को, इंद्रियों को जीतना, प्राणियों की रक्षा करना। और तब
उपवास या रस परित्याग या कुछ भी जो बन सके शक्ति के अनुसार, एक आसन, एक रस का त्याग आदि आदि, ये तप करना और दान देना, ये 6 नित्य आवश्यक बतलाए हैं। ये जरूरी है, करना ही करना। कुछ और करो ना करो, लेकिन ये 6 तो करने ही करने हैं, तब जाकर हम श्रावक कहलाते हैं। क्योंकि श्रावक को करने के लिए 6 कर्तव्य आचार्य भगवान नहीं जैन भगवान ने बतलाए हैं, उनकी वाणी आचार्यों ने बतलाई है। तो इसीलिए हमारे लिए जरूरी क्या है? देव पूजा भी जरूरी है, स्वाध्याय भी जरूरी है, गुरु सेवा भी जरूरी है, संयम तप दान भी, ये सब जरूरी हैं। ये रोज करने योग्य हमारे लिए आवश्यक है, इसलिए हमें रोज करना चाहिए बेनागा के। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु। एलक जी को एक छामी। महाराज श्री, बहुत आश्चर्य होता है, व्हाट्सएप पे आते हैं कि सब बालकों को दोष देते हैं कि माता पिता के साथ ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो। कई देशा जाने वाले भी ये करते हैं, लेकिन मैंने अनुभव में किया है कि इसमें माता पिता की बहुत बड़ी गलती होती है। माता पिता जब छोटे होते हैं तो वो अपने माता पिता को सम्मान नहीं दे पाते हैं, और बच्चों का मन बहुत ही कोमल होता है। ये सब उस समय तो नहीं कहते हैं बच्चे लोग, लेकिन वो सब चीज़ वो अपनी धारणा में रखते चले जाते हैं, और जब समय आता है तब अब माता पिता फिर बच्चों को दोष देने लगते हैं कि हमारे बच्चे नालायक हुए। ये नहीं सोचते कि पहले हम नालायक थे, हमने यदि माता पिता की सेवा की होती और हमने उनको एक अच्छा दृष्टांत दिया होता उन बच्चों को, तो आज ये जो प्रतिकूलता है हमारे जीवन में नहीं आती। तो हम इसको माता पिता का दोष कहें कि बेटों का दोष कहें? महाराज जी कृपया करके समाधान करें। देखिए, माता पिता बच्चों के प्रथम गुरु हुआ करते हैं। बच्चे माता पिता को देखकर ही सीखा करते हैं। जैसे माता पिता क्रिया करते हैं, वैसे ही बच्चों के अंतरंग में छोटेपन से वो क्रियाएं संस्कार आना प्रारंभ हो जाते हैं। फिर उसके पश्चात जब वो स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, तो वहाँ जो देखते हैं सीखते हैं, फिर वैसे बनने लग जाते हैं। तो शुरुआत में यदि कच्ची कली पर ही कच्ची मिट्टी थी, तभी हमने उसे सहारा दिया होता और उसे सहारा देकर सही आकार दिया होता, तो वहाँ पर वह बाद में आकार बिगड़ता हुआ बहुत कम दिखाई देता। लेकिन फिर बाद में उसकी भवितव्यता है उस बच्चे की, उस बच्ची की, कि वह श्रेष्ठ अच्छे संस्कार मिलने के बावजूद भी स्कूल में जाकर, कॉलेज में जाकर बिगड़ जाता है, तो वहाँ पर फिर माता पिता का नहीं, बच्चे का दोष होता है। तो माता पिता ने तो पहले मुख्य रूप से शुरुआत तो माता पिता की ही है। शुरुआत किसकी है? माता पिता की। माता पिता ने अच्छे संस्कार दिए होंगे, उसे समय समय पर टोका होगा, डांटा होगा, फटकारा होगा, तो उसे वो 12-15 साल की उम्र तक माता पिता की जिम्मेदारी है। 15 साल की उम्र, 16 साल की उम्र तक। उसके पश्चात बच्चों की जिम्मेदारी है कि जो माता पिता संस्कार मिले हैं, उन संस्कारों को वह उत्तम और श्रेष्ठ रूप से निरंतर अपने जीवन में धारण करे रहें, उनका पालन करते रहें। तो बाद में बच्चों की जिम्मेदारी हो जाती है। तो इसीलिए समय समय पर सबको जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। यदि 16 साल से नीचे का कोई बालक बालिका बिगड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, तो वह माता पिता का दोष है। उन्हें डांटा नहीं, फटकारा नहीं, उन्होंने सही समय पर उन्हें टोका नहीं। और यदि 16 साल के ऊपर के बच्चे बिगड़े हुए दिखाई देते हैं, बच्चों का दोष है। संगति ऐसी है, कॉलेज लाइफ है, स्कूल लाइफ में तक तो माता पिता की जिम्मेदारी है। कॉलेज लाइफ में जाने के बाद बच्चों की जिम्मेदारी हो जाती है कि हमें किस संगति में रहना है, कैसा व्यवहार करना है, किस प्रकार से अपने आचरण बनाना है कि समाज में उठ सकें, बैठ सकें। ये सब बच्चों की जिम्मेदारी हो जाती है। तो समय समय पर सबकी जिम्मेदारी आती है। तो जब तक बच्चे स्कूल में हैं, तब तक माता पिता की जिम्मेदारी है कि उन्हें सही संस्कार दें, जिससे कि कॉलेज में जाएं तो वो सही बने रहें। फिर उनका कर्म है, जैसा होना होगा वैसा हो जाएंगे। लेकिन पहले आप अपना कर्तव्य तो निभाओ। लेकिन आजकल के माता पिता फुर्सत कहाँ है? मोबाइल चलाने से, टीवी देखने से, किटी पार्टी में जाने से और बाहर
पब डिस्को में जाने से इनसे फुर्सत ही नहीं है, तो बच्चों को कहाँ से संस्कार उचित दे पाएंगे। खुद हम ऐसा करते हैं तो बच्चों से कहाँ रोक पाएंगे। तो इसीलिए पहले माता पिता प्रथम गुरु हैं, उनकी जिम्मेदारी मुख्य है, उसके पश्चात बच्चों को दोष दिया जाता है। क्योंकि कहते नहीं, जैसे 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 जाके माई बाप वैसे वाके लड़का, और जैसे जाके नदी नवारे वैसे वाके बरका, ऐसा कहा जाता है। एक पुरानी कहावत है। हाँ, वही बात है, हमने ऊपर नीचे कहा। तो कहने का मतलब यही है कि पहला दोष दिया जाए तो माता पिता को दिया जाएगा, दूसरा दोष उसके कॉलेज लाइफ के बाद बच्चों को ही दिया जाएगा। ठीक है। हाँ, अगली जिज्ञासा। हाँ, वो तो हमने बताया ना, देखकर ही सीखते हैं बच्चे। जो माता पिता दादा दादी के प्रति व्यवहार जैसा करेंगे वैसा ही बच्चे देख रहे हैं, और देखकर ही फिर सीखेंगे कि आपने जैसा किया वैसा ही वो अब आपके प्रति करेंगे। तो इसीलिए हमें बच्चों को सिखाना है तो पहले खुद सुधरना होगा, खुद के अंदर संस्कार रखने होंगे, तभी जाकर बच्चों को संस्कार दे सकते हैं। हम जैसा करेंगे वैसा ही भरेंगे। ये हमारे खुद के कर्म हैं कि बच्चे बुढ़ापे में हमारी सेवा नहीं कर रहे, इसका मतलब हमने अपने सास ससुर की बुढ़ापे में सेवा नहीं की, माता पिता की सेवा नहीं की, इसलिए आज बच्चे हमसे दूर हैं, हमारी सेवा नहीं कर रहे हैं। ये सब दिखाई देता है। गुरुदेव के चरणों में त्रैवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। एलेख जी के चरणों में त्रैवर इक्षामि इक्षामि इक्षामि। अकोदिया से सुहानी जन पूछ रही हैं, पापी परमात्मा तक पहुंच सकता है किंतु पंडित नहीं, इसका अर्थ क्या है, कृपया समाधान करें। नमोस्तु गुरुदेव। देखिए, पापी जीव परमात्मा तक पहुंच सकता है, पंडित नहीं। क्यों? क्योंकि पापी जीव को एक बार समझाने पर वह यदि श्रेष्ठ उसकी भव्यता हुई, उसके अंतरंग में मंद कसाय हो जाएगी, तो पापी जीव एक बार गुरु के सदुपदेश मिलने पर सुधर सकता है, संभल सकता है, और गुरु के कहने पर परमात्मा तक पहुंच सकता है। लेकिन पंडित वो कहेगा हमें मत समझाओ, हमें सब पता है, हम सब कुछ पढ़े लिखे हैं, हमें सब आता है, हमें बताने की जरूरत नहीं है। तो जो आधा अधूरा ज्ञान को लेकर जीता है, ऐसे लोगों को कोई नहीं समझा सकता है। ये लोग पत्थर की नाव है, खुद डूबेंगे दूसरों को डुबाएंगे। तो इसीलिए पंडितों को कोई नहीं समझा सकता, वो परमात्मा तक नहीं पहुंच सकते हैं। फिर कहते हैं पंडित वैद मसांसी इनकी उल्टी रीत, और उनको गैल दिखाएं खुद नाक जाए भीत। समझ में आया? पंडित लोग, वैद्य लोग और मसालची, जो मसान लेकर आगे आगे चलता है ना अंधेरे में, वो इनकी उल्टी रीत। औरों को तो गैल दिखाते, रास्ता बताते कि ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। और खुद का नंबर आता है तो खुद नाक जाए भीत, खुद दीवार कूद कर निकल जाता है। जैसे मसालची आएगा, वो बताएगा ये इस रास्ता से आप वहां तक पहुंच जाओगे, ऐसा रास्ता है, इस गली मुड़ना, उस गली मुड़ना, वहां पहुंच जाओगे। वो ठीक है, तुम कहा जा रहे, हम भी वही जा रहे हैं। और वो जाएगा शॉर्टकट मार के, जाना कहाँ पहुंच जाएगा, और वो पहले पहुंच जाएगा। मतलब हमें कुछ रास्ता दिखाया और खुद दीवार कूद कर दूसरे रास्ते चला गया। ऐसे ही वैद्य जी जब बीमार हो जाएंगे, उनसे हमसे कहेंगे ये परहेज करो, ये मत खाना चाहिए, ये मत खाना चाहिए, ये बीमारी में ये खाने से योग्य नहीं है, और उनको वही बीमारी हो जाएगी, उनसे कहेंगे ये नहीं खाना है, अरे नहीं इसके बिना नहीं रह पाएंगे हम, दो हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो खुद परहेज नहीं करेंगे, दूसरों से परहेज कराएंगे। ऐसे पंडित खुद ऐसे मार्ग को नहीं अपनाएंगे, लेकिन दुनिया को मार्ग के बारे में सुनाएंगे कि मार्ग ये है, इस मार्ग पर चलना चाहिए, इस मार्ग पर चलने से ये प्राप्त होता है, लेकिन खुद उस मार्ग पर कभी नहीं चलेंगे। तो इनकी उल्टी रीति रहती है। तो इसीलिए ये कभी भी परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि ज़्यादा ज्ञानी जीव कभी भी दूसरों के आगे झुकता नहीं है, और बिना झुके कभी कुछ मिलता नहीं है। नमस्ते गुरुदेव। आगरा से शिवानी दीदी पूछ रही हैं
कि अगर कोई हर्ट करे बार बार तो उस परिस्थिति में क्या करना चाहिए? नमोस्तु गुरुदेव। इच्छाई महाराज। देखिए, व्यक्ति हर्ट कब होता है? वो हर्ट तब होता है जब अधिक अपेक्षाओं को धारण करके जीता है। हमें सामने वाले से उम्मीद अधिक होती है, और अधिक उम्मीद होने पर जब अपनी उम्मीद पूरी नहीं होती तो हम उससे समझते हैं हम हर्ट हो रहे हैं, हम परेशान हो रहे हैं, सामने वाला हमारी सुनता ही नहीं है। हमारी अपेक्षाएं अधिक हैं। हम खुद अपनी अपेक्षाओं को समझें और सामने वाले की परिस्थिति को भी समझें। उसकी क्या परिस्थिति है, वो किस योग्य है, क्या उसके अंतरंग में योग्यता है, क्या औदा है, आदि आदि हर चीज को जब हम समझेंगे तब हम हर्ट नहीं होंगे। हर्ट तभी होता है जब हम सामने वालों को ना समझ के अपनी बात को ही अधिक तूल देते हैं, अधिक वजन देते हैं कि हमारी बात स्वीकार करो। अगर नहीं हो रही है तो हम दुखी होंगे, हर्ट होंगे। इसीलिए आप समझदार बनो। यदि कोई बार बार हर्ट कर रहा है तो वहां पर देखो हर बार गलती किसकी है, कि एक की है कि दूसरे की भी है। क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि हमेशा गलती एक की ही हो, दूसरों की भी गलतियां हुआ करती हैं, अपनी भी गलती हुआ करती है। इसीलिए हर व्यक्ति अधिकतर अपनी गलती से हर्ट होता है। ज्ञानी जीव कभी हर्ट नहीं होता। ज्ञानी जीव को पता होता है कि कब क्या कैसे प्राप्त होना है। जो मेरे कर्म में है, जो मेरे पुण्य में है, वो मुझे मिलेगा ही मिलेगा। जो नहीं है, चाहकर भी कितना भी कोशिश कर लूं, मिलने वाला नहीं है। तो ज्ञानी जीव जितना मिलता है उतने में खुश रहने का प्रयास करता है, हर्ट नहीं होता है। अज्ञानी बार बार हर्ट होता है। इसीलिए अपने अंतरंग में ज्ञान की वृद्धि करो। अपने आसपास जो आपको मिल रहा है उस खुशबू को सूंघने का प्रयास करो। आपको जो प्राप्त है उसका एहसास करो, अन्यथा आप हमेशा दुखी रहोगे। आपको जितना मिल रहा है उतना क्या दूसरों को मिल रहा है, ये कभी चिंतन करो, विचार करो, तो कभी आप हर्ट नहीं होगे। इन सब बातों को आप विचार करोगे तो आप हर्ट नहीं, प्रसन्न रहोगे। अगली परीक्षा। महाराज जी नमस्ते। मेरा प्रश्न ये कि रात को परिक्रमा क्यों नहीं लगाते? रात में परिक्रमा इसलिए नहीं लगाते बेटा, क्योंकि रात्रि में अंधेरा हो जाता है, और अंधेरा होने पर बहुत सारे जीवों की उत्पत्ति हो जाती है, और बहुत सारे जीव मर सकते हैं हमारे पैरों के नीचे आके अंधेरे में। इसीलिए रात्रि में परिक्रमा लगाना निषेध है, जीवों की रक्षा हेतु। समझ में आ गया? मुनिवरों के चरणों में अक्षय अनंतवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। एलक जी को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है, मंदिर में हम लोगों ने, बहुत लोगों ने प्रतिमा विराजमान करी है, उनका क्या कर्तव्य बनता है? उन लोगों भगवान के प्रति क्या कर्तव्य बनता है? कल्याणक भी आते हैं, वो नहीं आते, और कभी बोलते हैं कि हमने तो समाज को प्रतिमा सौंप दी है। तो मेरी जिज्ञासा का समाधान करें। देखिए, आचार्य भगवान उमा स्वामी मुनराज, उमा स्वामी श्रावकाचार्य में उन्होंने बतलाया है कि कोई व्यक्ति चावल के दाने के बराबर प्रतिमा बनवाता है और पत्ते के बराबर मंदिर बनवाता है, और मंदिर बनवाकर और प्रतिमा बनवाकर जो रोज उनकी पूजन करता है बड़े भक्ति भाव के साथ, उसके पुण्य को कहने में हम सक्षम नहीं है।
उसके पुण्य को वो नहीं कह सकते। जो इतनी सी प्रतिमा बनवाकर रोज उसकी पूजन करता है उसके, और जो बड़ी बड़ी प्रतिमा बनवा रहे हैं, बड़े बड़े मंदिर बनवा रहे हैं, फिर रोज पूजन कर रहे हैं, तो उनके फल को कहना ही क्या है। लेकिन जो प्रतिमा बनवा देते हैं, विराजमान करवा देते हैं, लेकिन कभी पूजन करने नहीं आते हैं, कभी देखने तक नहीं आते हैं, तो उन्हें उचित फल की प्राप्ति नहीं हो पाती है। उनको सिर्फ और सिर्फ उन्होंने पैसा दिया है, तो पैसे के बदले में सिर्फ पैसा ही मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। अभी पैसे से उन्होंने दान दिया, दान से प्रतिमा आ गई, प्रतिमा की विराजमान हो गई, और उन्होंने कुछ अपना कार्य नहीं कर पाया। पुण्य वृद्धि बस इतनी ही कर पाई, इससे ज्यादा नहीं कर पाई। तो इसीलिए वह जो महान पुण्य का अर्जन कर सकता था, वो इतने से में ही सिमट के रह गया। अब इससे ज्यादा नहीं मिलने वाला है। उसने क्योंकि दिया ही इतना है। जिनेन्द्र भगवान की प्रतिमा विराजमान करना और उसकी रोज पूजन करने का फल आचार्य भगवान ने कहा हम नहीं कह सकते हैं कितना है, लेकिन जो केवल विराजमान कर जाते हैं, पूजन नहीं करते, अवश्यक नहीं करते, वह उचित फल को कभी प्राप्त नहीं कर पाते। जो फल प्रतिमा विराजमान करने का होता है उस फल को, क्योंकि प्रतिमा विराजमान करने के फल को रोज पूजन करने पर वह ऐसे असीम पुण्य का संचय करता है कि आगे चलकर विद्याधर, इंद्रपद आदि पदों को सुशोभित करता हुआ बाद में मुनिवन के निर्माण को प्राप्त करता है। लेकिन यदि केवल भगवान विराजमान कर दिए और उनकी हमने विनय, उनका बहुमान, उनका पूजन, अभिषेक आदि क्रियाएं नहीं की, तो केवल और केवल आप वहीं तक सीमित रहोगे कि दोबारा आपको उतना धन मिल जाएगा जितना आपने खर्च किया है। सम्मान, निर्वाण कुछ नहीं मिलने वाला है। तो इसीलिए आप उचित फल की प्राप्ति चाहते हो, परंपरा से मोक्ष चाहते हो, तो प्रतिमा को विराजमान करके रोज पूजन भी करना आवश्यक है। यह आपकी जिम्मेदारी, आपका कर्तव्य है। आपने प्रतिमा विराजमान इसीलिए की है कि मैं रोज भगवान की पूजा उससे करूंगा, और ये नियम लेकर ही प्रतिमा विराजमान जो करता है कि मैं रोज भगवान का उससे पूजन करूंगा, इसलिए विराजमान कर रहा हूं, उसके फल को कहने में आचार्य भगवान सक्षम नहीं है। तो इसीलिए अपना कर्तव्य समझते हुए रोज हमें करना चाहिए, अन्यथा हम बहुत जघन्य फल को प्राप्त करके वहीं तक सीमित रह जाते हैं। अगली परीक्षा। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है, मंदिर जी में काले कपड़े क्यों नहीं पहन कर आते हैं? मंदिर जी में काले कपड़े इसलिए नहीं पहनते हैं क्योंकि काला वस्त्र अशुभ लेस्या का प्रतीक होता है। अशुभ लेस्या मतलब कृष्ण लेस्या। जिस कृष्ण लेस्या में खोटे परिणाम होते हैं, कसाई के परिणाम होते हैं, दूसरों को मारने, झगड़ने, पीटने के परिणाम होते हैं, ऐसे परिणाम कृष्ण लेस्या वाले कहे जाते हैं। और वो काले वस्त्र उस कृष्ण लेस्या का प्रतीक हुआ करते हैं। हम यहाँ मंदिर में विशुद्धि बनाने आए हैं, अपने परिणामों को निर्मल बनाने आए हैं, इसीलिए श्वेत वस्त्र पहना करते हैं। सफेद वस्त्र पहनने पर अलग ही परिणाम में उज्ज्वलता होती है, विशुद्धि होती है। काले वस्त्र पहनने पर वैसे ही क्रूर परिणाम बना करते हैं। वस्त्रों का भी, रंगों का भी हमारे ऊपर बहुत प्रभाव पड़ा करता है, बहुत असर होता है। इसीलिए हम मंदिर आ रहे हैं शांति पाने के लिए, निर्मलता बनाने के लिए, अपने अंतरंग में भगवान की गुणों को पाने के लिए। तो वो सब और सब उत्तम विचारों से ही प्राप्त हो सकते हैं। उत्तम विचार उत्तम वस्त्रों को पहनकर आने पर ही बनते हैं। तो इसीलिए श्वेत वस्त्र पहनकर आचार्यों ने उसका फल बतलाया है। श्वेत वस्त्र पहनकर जो भगवान की पूजा उससे करता है, उसे शांति, सुख की प्राप्ति होती है। जो पीले वस्त्र पहनकर भगवान की पूजा वंदना करता है, उसे लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। जो लाल वस्त्र पहनकर पूजा अभिषेक वंदना करता है, उसे अभीष्ट जो वो चाहता है उस कार्य की सिद्धि होती है।
और काले वस्त्र पहनकर जो कोई भी पूजा वंदना करता है उसके रोगों का निवारण होता है। किसका? रोगों का। लेकिन एक विशेष अवसर पर, हर समय नहीं। जब हमने कोई उद्देश्य बनाया है कि रोगों का निवारण करने के लिए ही हम ये पूजा विधान कर रहे हैं, तो वहां पर ऐसा बतलाया है सम्य शिखर महात्मा एक पुराण में कि काले वस्त्र पहनकर जो शिखर जी की यात्रा करता है उसके रोगों का विनाश होता है। लेकिन जो सफेद वस्त्र पहनकर शिखर जी की वंदना करता है उसे सुख शांति और निर्वाण की प्राप्ति होती है। तो इसीलिए हमें हमेशा श्वेत वस्त्र पहनकर ही मंदिर में आना चाहिए, सुख शांति पाने के लिए, विशुद्धि निर्मलता बढ़ाने के लिए। श्वेत वस्त्र ही अहिंसक वस्त्र है। सबसे ज्यादा हिंसा होती है तो काला वस्त्र बनाने में होती है। काले वस्त्र बनाने में इतने ज्यादा केमिकल्स का प्रयोग किया जाता है तब जाकर वो काला वस्त्र बन पाता है। और सफेद वस्त्र प्योर कॉटन है, वो तो आया, उसका धागा बना, धागे से कपड़ा बन गया, उसमें किसी प्रकार की हिंसा नहीं होती, कोई केमिकल्स मिलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और जितने भी रंगीन कपड़े होते हैं अलग अलग केमिकल्स को मिला मिलाकर बनाए जाते हैं, इस कारण से रंगीन कपड़ों में अधिक हिंसा होती है। तो यदि आप हिंसा की दृष्टि से देखें तब भी श्वेत वस्त्र सबसे अच्छा है, और परिणामों की दृष्टि से देखें तब भी श्वेत वस्त्र सबसे अच्छा है। इसीलिए हमेशा सफेद कपड़े ही पहनने चाहिए, काले कपड़े नहीं, क्योंकि ये क्रूरता और हिंसा के प्रतीक भी होते हैं। ठीक है। नमोस्तु महाराज जी, मेरा यह प्रश्न है कि मंदिर में रात को घंटा क्यों नहीं बजाते? क्योंकि शोर होता है। शोर होता है? हाँ, लेकिन देखिए सुनो, मंदिर में घंटा रात में इसलिए नहीं बजाते हैं क्योंकि मंदिर वो रात्रि में, अब तो अपने मंदिरों में लाइटें लगने लगी हैं, पहले मंदिरों में लाइटें नहीं होती थी रात्रि में, और मंदिरों में वो घंटे के अंदर भी दिखाई नहीं देते जीवों, कीड़े बैठे हुए, मच्छर बैठे हुए दिखाई नहीं देते थे। और हमने आए एकदम हाथ रखा घंटे पे तो मर जाएंगे, और घंटे को भी बजा दिया तो उससे पिसकर दबकर मर जाएंगे। इसलिए घंटा बजाना निषेध था अंधेरे की वजह से। अंधेरे में घंटे नहीं बजाते हैं, अन्यथा जब आरती होती तो खूब ढोल बजारे बजाते हैं। कौन मना है? आरती होती है तो खूब घंटे बजाते हैं, ढोल बजाते हैं, सब कुछ करते हैं, कोई मना नहीं है, क्योंकि उस समय उजाला होता है, प्रकाश होता है। लेकिन जब अंधेरा होता है, रात्रि के समय, पहले लाइटें नहीं थी मंदिरों में, इसीलिए घंटा बजाना रात्रि में निषेध था, और कोई इसका कारण नहीं है। ठीक है। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। एलक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है कि हम लोग जब तीर्थ यात्रा पर या तीर्थ क्षेत्र में जाते हैं तो वहाँ की कमेटी के लोग या हम लोगों की भावना मतलब ये प्रबल कर देते हैं कि आप यहाँ पर भी भगवान विराजमान कर दीजिए। जैसे सहस्रकुंड नाला हुआ, सोनागिर तीर्थ, कोई भी दो तीर्थ क्षेत्र होता है, वहाँ पे हम लोग मतलब भगवान को विराजमान कर देते हैं। अब चूँकि वहाँ हम लोग ये फॉर्म भी लिखा रहता है, लिखवा देते हैं उसमें कि चूँकि हम लोग आ नहीं सकते हैं तो एक निश्चित राशि वहाँ पर एक दे देते हैं कि जिससे वहाँ की पूजा, भगवान की पूजा होती रहे। तो क्या इसमें हम लोगों को कोई दोष लगता है क्या? देखिए, क्षेत्रों पर प्रतिमा विराजमान करना ना अलग बात है, और अपने नगर में प्रतिमा विराजमान करके भी उसकी पूजा ना करना अलग बात है। क्षेत्रों का अलग विशेष महत्व होता है। वहां पर तो प्रतिमा विराजमान करना उत्तम फल की प्राप्ति कराता है, और उसकी व्यवस्था भी हम दान राशि दे आते हैं कि वहाँ सालाना फंड होता है कि वार्षिक फंड इतने की पूजन की राशि दान देकर आपकी तरफ से सालाना पूजन होती रहेगी। आजीवन फंड भी होता है, तो उसको यदि हम जमा कर देते हैं तो हमारी तरफ से हम निश्चिंत हो गए, क्योंकि जो कमेटी ने व्यवस्था बनाई थी उसके अनुसार हम भगवान की पूजा हेतु वह राशि दे चुके हैं। तो इसीलिए वहाँ पर हमारा कोई दोष नहीं रह जाता। ठीक है। हाँ, इसी से संबंधित एक प्रश्न यह है, जैसे हमने इस जिनालय में जो प्रतिमा विराजमान की है, तो क्या उन भगवान की पूजा
डेली करना चाहिए? बिल्कुल रोज करना चाहिए। हमने प्रतिमा विराजमान ही इसलिए की थी कि भगवान का उससे पूजन करेंगे। नहीं, अभिषेक पूजन तो रोजाना करते हैं, हाँ। लेकिन उन्हीं भगवानों की हाँ, तो उन्हीं भगवान का तो विशेष रूप से करना चाहिए, क्योंकि वो हमारी जिम्मेदारी है, हमने कर प्रतिमा विराजमान कराई है। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु, एलक जी के चरणों में इक्षामी। श्रुत जैन अकोदिया से पूछ रहे हैं, गुरुदेव हमसे कोई प्रश्न करता है तो हम उत्तर नहीं दे पाते हैं, मगर आपकी वाणी में ऐसी क्या बात है जो आप हर प्रश्न का हल बहुत ही सहजता सरलता से कर देते हैं? समाधान करिए। नमस्ते गुरुदेव। देखिए, सब गुरुओं का आशीर्वाद है, उनका सिखलाया हुआ है, भगवान की भक्ति का प्रसाद है कि आप जो कुछ भी पूछते हो हम बताने में सक्षम हो पाते हैं। ये दो ही कारणों से मिलता है, भगवान की विनय, देव सास गुरु की विनय। हम जितनी अधिक विनय करते हैं देव सास गुरु की, उतने अधिक हमारे अंतरंग में क्षोभ बढ़ता है, विशुद्धि बढ़ती है और निर्मलता से हमारा ज्ञान प्रखर होता है और हम हर उस प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम हो पाते हैं। तो इसीलिए अपने अंतरंग में निरंतर देव सास गुरु के प्रति विनय बनाओ, बढ़ाओ, आपका ज्ञान भी उत्कृष्टता की ओर प्राप्त होगा। जल्दी। नमस्ते गुरुदेव, इक्षामी महाराज जी। मंजूषा गंगवाल पूछ रही हैं, गुरुदेव मेरा प्रश्न है, अगर किसी प्रश्न का सही उत्तर आते हुए गिफ्ट के लालच में अगर हमें कोई गलत उत्तर बताता है तो क्या कोई दोष लगता है? नमस्ते। दोस्त है ही, दूसरों को गलत बताना, गुमराह करना, है ना, ये दोष है। आप ये चाहते हो कि आगे सामने वाला आगे ना बढ़ जाए, वह मुझसे आगे ना निकल जाए, उसे गिफ्ट ना मिल जाए, इसीलिए इसे गलत बता दो, बिठा दो, मेरा नंबर आएगा तो मैं बता दूंगा सही। तो ये लालच, लोभ कसा है। झूठ भी बोला आपने उस लोभ के चक्कर में, सामने वाले को गलत बताकर। एक तो झूठ बोला और दूसरा लोभ करके आप उसकी नजरों में भी गिर गए, विश्वास खो दिया आपने उसका। तो क्या क्या गया, झूठ का पाप भी मिला, विश्वास भी गया और लोभ की वृद्धि भी हुई। तो एक कार्य से कितने सारे दोष का अर्जन हुआ। इसलिए विचार करना चाहिए, ऐसे कार्य नहीं करना चाहिए। तुम ही पूछ। ऑनलाइन खत्म, ये खत्म पूछ चुके दो। मुनि श्री के चरणों में तिलवार नमोस्तु, एलच जी के चरणों में इक्षामी इक्षामी। मरासी जनागम में उल्लेख आया है कि इस जीव के प्रत्येक समय 7 कर्मों का आश्रय होता है और कसाय है तो बंद भी होता है। तीर्थंकर जब गृहस्थ में रहते हैं, आयु कर्म का तो कभी त्रिभाग में बताया है, इसी बार अपन उसको नहीं ले रहे हैं कि एक समय में 7 कर्मों का बंध होता है या आश्रय होता है। तीर्थंकर जब गृहस्थ अवस्था में रहते हैं तो उनके लिए अब जन्म तो लेना नहीं है, तो क्या गोत्र कर्म, अशुभ नाम कर्म, ये उनके जो 7 कर्म बताए गए हैं, 7 कर्मों का आश्रय भी होगा, बंद होगा, तो क्या उनके भी गोत्र कर्म और अशुभ नाम कर्म का बंद होता है क्या नहीं होता महाराज जी? देखिए, चाहे वो तीर्थंकर हो चाहे कोई भी हो, जब तक मनुष्य पर्याय में है तब तक उनके वो जिस गुणस्थान में है उस गुणस्थान के अनुसार कर्मों का आश्रय बंद होता ही रहता है। यदि वो चौथे गुणस्थान में है तो पहले दूसरे गुणस्थान की सारी जो प्रकृतियां हैं सबकी बंद विच्छित्ति हो जाती है, उन प्रकृतियों का बंद नहीं होता है। और जब वह मुनि बन जाते हैं, मुनि बनकर वहाँ पर 7वें गुणस्थान में जितनी कर्म प्रकृतियों का विच्छुत्ति है, उनके विच्छुत्ति होने के पश्चात उनका कर्म बंद नहीं होता है। और वह 9वें 8वें झपक श्रेणी चढ़ते हैं तब सारे कर्मों का क्षय कर दिया करते हैं। और 12वें गुणस्थान में सारे घाती कर्मों का क्षय कर देते हैं, अशुभ कर्मों का सब क्षय कर देते हैं। तो बंद तो होता है लेकिन वो ध्यान के माध्यम से सबको क्षय कर देते हैं, इसीलिए उन्हें वो आगे भोगने नहीं पड़ते हैं। ठीक, चलिए
समय समाप्त। पूछना है क्या? पूछ लो, पूछ लो। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। ऐसा मेरा ये प्रश्न है कि ऐसे मैं मंदिर में पुजारी का काम करता हूँ, मैं पेमेंट लेता हूँ, मुझे दोष लगता है कि नहीं लगता? देखिए, आपका ये काम है आजीविका है, तो आप मंदिर में जो भी कुछ करते हो ये भक्ति बसात नहीं करते हो, ये मजबूरी बसात करते हो। आपकी मजबूरी है, आप मजदूरी कर रहे हो तो आप उसका वेतन ले रहे हो, पेमेंट ले रहे हो, है ना? तो आपको उसी का ही फल मिल रहा है। आप जब भक्ति से करोगे तो उस भक्ति का फल मिलेगा। आप अभी भक्ति से नहीं मजबूरी में कर रहे हो तो उसका फल मिल रहा है। दोस्त नहीं, फल उतना ही मिल रहा है जितना मिलना है। ठीक है? चलिए, समय समाप्त।